पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है, और कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान जरूर मिलता है। इसलिए कभी भी कथा सुनिएगा तो पूरे सुनिएगा, ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा महादेव का अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे। एक अहिर थे। वो अहिर के दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। पति पत्नी दोनों रहते थे, शिव का शिष्य थे, भक्त थे, महादेव का चर्चा भजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, महादेव में बहुत भरोसा विश्वास करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, बेटी हो चाहे बेटा, गुरु भाई गुरु बहन, माँ बाप कोई भी हो जन्म का साथी होते हैं, कर्म का नहीं। किस बच्चे के कर्म में क्या लिखा गया है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, कोई नहीं जानता। तो जो शिव परिवार थे, अहिर जो थे, वो महादेव का भक्त थे। उनके दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। धीरे धीरे लड़की लड़का दोनों पढ़ाई लिखाई किए, कॉलेज किए, पास हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, सियान हो गए। तो हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि अपने बच्चों की शादी अच्छे से अच्छे घर में करें, चाहे वो लड़की का करें चाहे लड़का का करें। लेकिन जो भगवान जो किस्मत में लिख दिए हैं वो कोई नहीं मिटा सकता। माँ बाप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनका किस्मत नहीं बदल सकते, चाहे वो बेटा का हो चाहे बेटी का। तो हमेशा वो जो थे शिव परिवार, वो हमेशा यही सोचते थे कि लड़की की शादी हम भले गरीब हैं, लेकिन लड़की की शादी अमीर घर में करेंगे। वो हमेशा ये सोचते थे। और वो दिन आया भी। लड़का ढूंढे, वो लड़का बहुत अमीर था, खाते पीते खानदान का था, धन दौलत पैसे रुपया का, गाड़ी घोड़ा बंगला, कोई चीज की कमी नहीं। लड़की के दोनों का, लड़की और लड़के का शादी कर दिए। जो बहू आई वो शिव शिष्य आई। वो महादेव का भक्त थी, वो भी बचपन से महादेव का पूजा पाठ भक्ति करती थी, शिव की शिष्य थी। लेकिन जो लड़की और लड़का जो उनके थे, शिव परिवार जो थे अहिर, तो उनके जो लड़का था, वो तो भाई माँ बाप जब नहीं उतना अमीर है तो बेटा कहाँ से अमीर रहेगा। लेकिन लड़की की जो शादी की है वो अमीर घर में कर दिए। जब लड़की शादी करके अमीर घर में गई तो लड़की के मन में अहंकार आ गया धन का। और जो उसके माँ बाप थे, यानी अहिर और अहिर की पत्नी, शादी दोनों बेटी बेटा के कैले के बाद किसी दुर्घटना वश उनका मृत्यु हो गई। अब ये दोनों भाई बहन बचे। तो लड़की तो अमीर घर में शादी होकर चली गई थी, लेकिन लड़का तो वहीं को वहीं रह गया गरीब। क्योंकि जब कुछ लोग होते हैं माँ बाप के दौलत पर अमीर होते हैं, कुछ लोग अपने कर्म से अमीर होते हैं। लेकिन लड़का हमेशा यही सोचता रहता था कि महादेव पर भरोसा करूंगा, एक दिन महादेव हमें भी कामयाब करेंगे। उसकी पत्नी भी यही कहती थी कि हम महादेव को भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे, और जब लिखा होगा तो महादेव धन देंगे। 2 वक्त की रोटी तो दे रहे हैं, खा रहे हैं ना, कोई उपास तो कर नहीं रहे। लेकिन जो लड़का की बहन थी, वो कभी अपने भाई भौजाई से मिलने नहीं आती थी, भेंट करने नहीं आती थी, मैके नहीं आती थी। इस अहंकार में कि मेरा भाई गरीब है, अगर हम चले जाएंगे तो मेरा शान कम हो जाएगा नैहर में, जो यहाँ हमें जो हमारे रुतबा है, रोआब है, वहां जाने से कम हो जाएगा। वो कभी बहन अपने भाई से मिलने नहीं आती थी, क्योंकि भाई गरीब था, बहन। एक रोज क्या हुआ, ऐसे करते जिंदगी चल रही थी। भाई अपने घर कमा खा रहा था अपनी पत्नी के साथ, और बहन अपने घर में अमीर घर में खुश थी। एक दिन क्या हुआ कि
जो लड़की थी उसकी बहन, उसके ननद के शादी तय हो गया। कोई बताया इसके भाई से आके, लेकिन बहन जो है न्योता अपने भाई को नहीं दी, यानी बुलावा नहीं भेजी। लेकिन भाई को किसी से पता चल गया कि हमारे बहन की ननद की शादी है। भाई के मन में ख्वाहिश जागा कि काश मैं अपनी बहन के पास चला जाता और उसके ननद के शादी में शामिल हो जाता और बहन से मिल लेता। वो आया घर पे तो अपनी पत्नी से बोला कि दीदी के बहन की ननद की शादी है और मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी बोली कि इतने साल, मुझे 4-5 साल आए हो गए, आपकी बहन यानी दीदी हमारे कभी हमारे घर नहीं आई, न आप उनके घर जाते हैं, अब न पता क्यों नहीं आती हैं। भाई तो जानता था अमीर है इसलिए नहीं आती, मैं गरीब हूँ। लेकिन उसकी पत्नी को नहीं ये बात पता था। वो बोली कि जब आपकी बहन आज तक यहाँ नहीं आई दीदी हमारे से मिलने हम लोगों से, और आप भी नहीं जाते हैं, तो आज अचानक कैसे आप जा रहे हैं। तब वो अपनी पत्नी से झूठ बोला कि मेरी बहन संदेशा भेजवाई थी कि मेरी ननद की शादी है और भैया के बोल देना आएंगे, कोई आया हम उससे कह के गया है। उसकी पत्नी बोली कि जब संदेशा आया, कहवा आया है तो जाओ। फिर उसकी पत्नी बोली कि खाली हाथ कैसे भेजें, ऐसा करते हैं जो कुछ पैसे हैं चलते हैं दुकान से कुछ साड़ी कपड़ा ले लेते हैं, मर मिठाई, फिर आप चले जाना। बोला ठीक है। दोनों पति पत्नी बिना किसी से बोले कहे बाजार चले गए, और जो अपने हैसियत था उसका लड़के का, वो हैसियत के हिसाब से अपनी बहन के लिए एक सेट कपड़ा लिया, साड़ी से ब्लाउज, और एक डिब्बा मिठाई के लिया बहन के यहाँ लेके जाने के लिए, क्योंकि बहन का बुलावा नहीं आया था, भाई अपने आप जा रहा था मिलने, क्योंकि उसका मन कर रहा था अपनी बहन को देखने को। भाई ने क्या किया, भाभी ने उसकी झोला में सब सामान रख के और भाई के भेज दी। जब भाई गया तो जो उसकी बहन की जो देवरानी थी वो बाहर थी उस टाइम, और वो देख गई कि हमारे जेठानी का भाई आ रहा है। दौड़ के घर में गई, अपनी जेठानी से बोली, यानी उस लड़के की बहन से, कि तुम्हारा भाई आ रहा है। उसकी बहन क्या बोली कि मेरा भाई देखने में कैसा लगता है। बोली फटा पुराना पुराना धुराना कपड़े पहरा है, लग रहा धोया भी नहीं है, बहुत गंद लग रही है कपड़े में, गंदा कपड़ा पहना पुराना है, और एक झोला टांग रखा है और हाथ में देखती हूँ। अब उसकी बहन सोची लड़के के कि मेरा तो शान घट जाएगा, अगर मेरा भाई मेरे घर आ गया, लोग देख जाएंगे, शादी वाले घर में 10 नात आए हैं 10 जगह से, कोई देख जाएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि इसका भाई कितना गरीब है, भिखारी के लेखा लगता है। फिर वो अपनी देवरानी के बोली कि पीछे के दरवाजे से अंदर ले। वो गई अपने जेठानी के भाई के पीछे के दरवाजे से अंदर ले गई। अंदर जब वो गया तो उसकी बहन उससे मिलने गई, बोली तेरे को कौन बुलाया है, तू क्यों आया हमारे घर, अपने भाई को बोली। उसका भाई बोला बहन तुम्हारी ननद की शादी था और मैं कैसे नहीं आता, मैके से कोई तो आना चाहिए। तब उसकी बहन बोली कि हमने कब बोला कि मैके से आना जरूरी है, अगर हमको जरूरी लगता तो हम बुलावा भेजते तो आते, बिना बुलाए क्यों आए हो। तब बोला कि मैं अपने बहन से मिलने आया हूँ, तो हमें बुलावे की जरूरत महसूस नहीं हुआ, अब से मिलना था सो मैंने चला आया। बहन उसकी बोली नहीं भाई तू ठीक नहीं किया है, तू हमारी बेइज्जती करवाने आया है, इतना गंदा कपड़ा मैला कपड़ा पहन के अगर मेहमान के सामने मेरे चला गया, कोई पूछ लिया ये कौन है, अगर मैं बोल दी मेरा भाई है तो मेरी तो इज्जत चौपट हो जाएगी। मैं नहीं चाहती तू किसी के सामने जा। क्या करिए, वो बहन अपने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया, अंधेरे कमरे में, कि न कोई इसको देखेगा न कोई से मिलेगा। भाई को कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद करके बहन चली गई, शादी में शामिल हो गई। शादी ब्याह खूब बढ़िया से हो रहा था, नाच गाना बाजा बज रहा था। ये जो भाई उसका था वो बिना भूखे पियासे बिना खाए था, ये घर से पानी खाना पी के खा गया था, राह में भूख लग गई। न बहन एक गिलास पानी पीने के पूछी, न उसको खाने को पूछी, न हाल चाल पूछी, कमरे में सीधा बंद करके और चली गई, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो जाती। भाई गरीब था, बहन अमीर। अब क्या करे, जब उसको भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हुआ, दरवाजा लगा पीटने, तो उसी रिश्तेदार में कोई रिश्तेदार जो है उस रास्ते से उस
कमरे से गुजर रहा था। आवाज जब देखा सुना पीटते दरवाजा, तो दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के देख रहा क्या कि घर में तो कोई नहीं दिखा, क्योंकि अंधेरा था। बस वो दरवाजा खुले छोड़ के चला गया। चला गया तो इसका भाई जो था वो सोचा कि अगर हम अपनी बहन के पास जाता हूँ फिर बंद कर देगी, इससे अच्छा मैं घर से भाग जाता हूँ। वो क्या किया, अपना जो कपड़ा ले गया था बहन के लिए, मिठाई ले गया था, वो थैले से निकाल के वहीं छोड़ दिया और खाली झोला लेके भाग गया उसके घर से, अपनी बहन के घर से। अब बेचारा खाना पीना पूरा दिन खाया नहीं था, भूखे प्यासे परेशान हो रहा था। जब वहां से भाग गया तो चलते चलते रास्ते में उसको जब प्यास लगी तो बेहोश होकर रास्ते में गिर गया। जब गिर गया तो मैया पार्वती महादेव हिमालय पर्वत पर बैठे थे, कैलाश पे। तब मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, ये जो जिसका पति ये गिरा हुआ बेहोश हो गए, उसकी पत्नी आपके परम भक्त है, शिष्या है, दिनों रात ही आपका पूजा भक्ति करती है, फिर आप उसके पति के साथ ऐसा क्यों अन्याय कर रहे हैं। तब महादेव बोले कि हे पार्वती, उसका सहायता करने हम नहीं जा पाऊंगा अकेला, तुम भी चलो। मैया पार्वती बोली चलिए ठीक है। दोनों जने आए। मैया पार्वती बेहोश देख के का करी की बैठ गई और अपने जंघे पर उस लड़के का सर रख के अब बाल को सोहराने लगी। जब सोहराने लगी तो उस लड़के को होश आ गया। उसको लगा मेरी माँ मुझे सोहरा रही है सर को। जब उस लड़के को होश आ गया तो लड़का देखा तो उसकी माँ तो थी नहीं, कोई और है, बूढ़ी माता बैठी है। भेष बदल के शिव गुरु और मैया पार्वती आए थे पृथ्वी पर। देखा कोई बूढ़ी माता है जो बाल सोहरा रही है। वो लड़का उठ के बैठा, बोला हे माता आप कौन? मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप हमारे जान क्यों बचाई यहाँ आके? आप हमारी क्या लगती हैं? मैं आपका क्या लगता हूँ? तब मैया पार्वती महादेव बोले कि देखो बेटा, तुम हमारे कुछ नहीं लगते, मैं भी तुम्हारे कुछ नहीं लगता हूँ। हम एक राही हैं, राह ध के जा रहे थे पति पत्नी दोनों, और तुम बेहोश होकर रोड पर गिरे थे, सो हम तुम्हारे सहायता के लिए रुक गए और तुम्हारी सहायता की। बस इतना हमारा तुम्हारा जान पहचान है। तब वो लड़का बोला इतना तो जितना आप हमारे लिए किए हैं उतना तो अपना नहीं करा। तब महादेव मैया पार्वती बोले किसके बारे में बोल रहे हो? तब वो लड़का सारी कहानी अपना बताया। बोला मेरी बहन है जो अमीर है, मैं गरीब हूँ, और मैं जब से माँ बाप मरे मैं अपनी बहन से नहीं मिला, बहन हमसे नहीं मिलने आई। उसके ननद की शादी था, मैं सोचा इसी बहाने अपनी पत्नी से झूठ बोल के आया, मेरी बहन बुलाई है चलो मिल लो। जब मैं मिलने गया तो मेरी बहन पीछे के दरवाजा से बुला के और दरवाजा बंद कर दी, न पानी दी, न खाना दी, न हाल चाल पूछी, बंद करके, क्योंकि उसकी इज्जत, उसको लगा कि उसकी इज्जत चली जाएगी, हम गरीब हैं तो देख के लोगों की, इसलिए मुझे बंद करके चली गई। और जब मैं भूख पियास छपटिया रहा, दरवाजा पीटा, कोई खोला, खोला, जब दरवाजा खुला तो मैं भाग गया। अब भूखन पियासन से मेरी हालत बहुत खराब थी, इसलिए बेहोश होकर रोड पर गिर गया। तब मैया पार्वती महादेव बोले कि बेटा तुम्हें भूख भी लगी है? तब तो तुम्हें भूख लगी होगी। बोला लड़का हाँ हाँ माता जी है, हमें बहुत भूख लगी है बाबा, दोनों जने से बोला। तब महादेव बोले कि बेटा ये हमारा खेत है, इस खेत में तरबूज फरा है, जाके जितना मन करे तोड़ लो और खा लो। लड़का बोला नहीं बाबा मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी भी भूखे होगी घर पे, इसलिए यहाँ नहीं खा सकता। तब महादेव बोले कि थैला जो लिए हो ना, इसमें जितना तरबूजा आए तोड़ के डाल लो और ले घरे चले जाओ, पत्नी के साथ बैठ के खा लेना। बोला हाँ ये ठीक आप कह रहे हैं। लड़का गया खेत में से तरबूजा तोड़ा। थैला छोटा था जिसके कारण से दो ही तरबूजा थैले में आया, और दोनों तोड़ के जब वो सोचा कि चल के बाबा से बोल दूं मैं दो को तोड़ लिया, तो यहाँ आके देख रहा रोड पर तो माता और बाबा दोनों गायब हैं। यानी भोलेनाथ मैया पार्वती फिर अपने कैलाश को चले आए। लड़का जब वो दोनों जने के नहीं देखा, नहीं पाया, तो दो तरबूजा लेके घरे चला गया। घर गया तो वो उसकी पत्नी सोची कि हमारी ननद बड़ा दी है, पूछने लगी क्या हुआ, दीदी से बात हुआ, आप दीदी क्या बोली, दीदी क्या खिलाई क्या पिलाई, कैसे हालचाल पूछी, कैसी हैं वो। अब सारे सवाल का जवाब देने के मारे लड़का क्या किया, तरबूज घर में झोला सुधे रख के बाहर निकल गया। बोला मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा।
जब वो चला गया तो ये सोची कि झोला में लगता हमारी ननद बहुत सामान दी है। जाके जब देख रही है तो झोला में 2 तरबूजा है। उसको भी भूख लगा था, सोची चलो एक तरबूजा काट के खा लेते हैं और बच्चों को भी खिला देते हैं, और एक तरबूजा जो बच जाएगा वो जब वो आएंगे तब काट के खा लेंगे। क्या करी कि अब वो तरबूजा जब काटी खाने के लिए तो देख रही है कि तरबूजा में से हीरे जवाहरात रुपए पैसे सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अब उसको धर दी बगल में। फिर दूसरा तरबूजा काटी तो उसमें से मोती हीरे उसमें से भी निकल रहे हैं। वो औरत जो थी बहुत गई, बड़ी चिंता में फंस गई कि मेरी ननद तरबूजा में रुपया पैसा हीरे जवाहरात भर के दी है, कि इसके मतलब मेरी ननद बहुत अमीर है और सास से छुपा के दी है, क्योंकि अगर वैसे वो देती तो उनकी सास और उनके घर के लोग देख ही जाते, इसलिए तरबूजे में भर के दी है मेरी ननद। वो अपनी ननद के ही सोच के चल रही थी कि मेरी ननद दी है, क्योंकि उसको सारे बातें तो पता था नहीं। लेकिन लड़का को तो पता था मेरी बहन मेरे साथ क्या करी है क्या नहीं करी। जब वो लड़का घर में आया तब उससे पूछी कि आपकी बहन इतना धन दौलत दी है और आप हमसे बताए नहीं। लड़का बोला क्या धन दी है मेरी बहन? तो तरबूजा दूध लाए थे ना, उसको मैं काटी हूँ तो एक में हीरे जवाहरात रुपया पैसा दोनों में निकला है, अब बहुत सारा धन निकला है। लड़का बोला दिखाओ, गया देखा सच में धन निकला है। तब लड़का सोचने लगा कि ये कौन थे जो खेत में से तोड़ने को बोले निकला। सोचा लेकिन वो समझ नहीं पाया। फिर क्या हुआ, कुछ दिन जब बीता, घर दुआर कीन लिया लड़का, मकान बना लिया, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कर लिया, खेती बाड़ी, क्योंकि अपनी बहन से 2 गुना अमीर हो गया। वो महादेव के दया से अपनी बहन से 2 गुना अमीर हो गया, 2 गुना। जब अमीर हो गया तब उसकी पत्नी एक दिन फिर बोली अपने पति से कि दीदी के दिहले से धन से हम लोग इतना अमीर हो गए, तो क्यों नहीं दीदी के जाके हफ्ता 10 दिन के लिए बुला लाओ, हमारे घर भी रह लो, उनका मायका है, उनका भी दिल करता होगा अपने मायके में जाके रहने के लिए। सो जाओ आप बुला के ले आओ, अपनी पति से बोली पत्नी उसकी। तब वो लड़का बोला ठीक है, जा कह रही हो तो चला जाऊंगा। फिर वो लड़का एक डिब्बा मिठाई कीना 1 किलो के, और लेके बहन के यहाँ फिर जाने लगा। अच्छा कपड़े पहन के, कोट पैंट पहन के गया। फिर उसकी देवरानी देखी उसकी बहन का, फिर वो जाकर अपनी जेठानी से बोली फिर तुम्हारा भाई आ रहा है। फिर उसकी बहन पूछी कि मेरा भाई पहन कैसा रहा, देखने में कैसा लग रहा है। तब उसकी देवरानी बोली कि तुम्हारा भाई तो आज देखने में एकदम राजकुमार लग रहा है, सूट बूट पढ़ाई रखा है, कोट पैंट पहन रखा है, बूट सूट सब पहन रखा है, और हाथ में एकदम बढ़िया एकदम मखमल का झोले थैला है जिसमें कुछ है टांग रखा है। अब उसकी बहन सोची कि मेरा भाई तो लग रहा अमीर हो गया, तभी तो इतना ठाट बाट से आया है। बोली कि आज पीछे के दरवाजे से मत ले आइयो, सामने के दरवाजे से ले आइयो। सामने का दरवाजा जब उसका भाई घर में आया तब बहन हालचाल लगी पूछने, क्योंकि अब वो अमीर हो गया है, तब उसको पूछना है हालचाल। हालचाल पूछने लगी, बोला बहन मेरा हालचाल सब ठीक है, तेरी भाभी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, और तुझे भी तेरी भाभी बोला दिन रही हो हमारे घर। तुरंत रही आ गई बहन। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहना, भाई जब तक गरीब था तब तक बहन पूछी नहीं, उसकी इज्जत नहीं करी रत्ती भर, और जब भाई अमीर हो गया तो उसके घर भी जाने के तैयार हो गई। बहन उसके घर आई, अपने मैके आई, और भाई लेके आया अपनी बहन को। जब मैके आई तो भौजाई बहुत इज्जत मान सम्मान, कहाँ उठाई कहाँ बैठाई, कैसे स्वागत करी अपने ननद का, क्योंकि ननद बड़ी थी भौजाई से, उम्र में बड़ी थी, रिश्ते में बड़ी थी। अब सोची मेरे से बड़ी है तो इनका इज्जत अबरो आदर भाव तो करना हमारा फर्ज है। खूब इज्जत करी अपनी ननद के, खिलाई पिलाई अच्छे से अच्छे, पहनाई ओढ़ाई, सब आदर भाव करी। जब 10 दिन बीता तब उसकी बहन बोली अपने भाभी से, उसकी ननद, कि भाभी मैं घर जाऊंगी, मेरे बच्चे इंतजार करते होंगे, मेरे पति भी बोले जल्दी आ जाना, 10 दिन हो मेरे को जाने दो। तब उसकी भाभी बोली कि ठीक है, आपके भाई से कह देती हूँ, जाते हैं हम दोनों बाजार से कपड़े लत्ते ला देते हैं बाल बच्चे के लिए, आपके लिए और नंदोई के लिए, फिर आप चले जाना। बोली ठीक है।
भाई के उसकी जो भाभी थी वो अपने पति से बोली चलो बाजार चलते हैं और सामान लाते हैं विदाई के ननद के लिए। उसका पति बोला नहीं तू घर पे रहो, बहन के देखभाल करने के लिए कोई चाहिए, अब हम दोनों चल जाएंगे तो बहन अकेला घर पे थोड़ी रहेगी, तू यही रहो मैं लेकर आऊंगा, बता दे क्या लाना है। बोली दो सेट, दो साड़ी, दो ब्लाउज, दो सया और पहनने के लिए गोड़ में जूती, चूड़ी, सेनूर, बिंदी, यानी सब सुहाग का सामान ले आना। लेके आया भाई, मिठाई उठाई सब करके। जब बहन कपड़ा लता पहन के जाने लगी तो भाई बोला बहन तेरे लिए जूती बनवाया हूं पहन ले। जब जूती पहन के जाने लगी तो जूती में से आवाज कि गरीब का कोई नहीं होता है, अमीर का सब होते हैं। यहाँ तक कि जो गरीब हैं उनका भाई और बहन से कोई रिश्ता नहीं रह जाता है। जब ये बात, ये आवाज आया तो बहन घूम के देखने लगी, भाई आवाज कहाँ से आ रहा है, ये तो सच्ची बोल रहा है। फिर जाने लगी, फिर डेग बढ़ाई तो फिर आवाज आया कि गरीब अमीर के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता है, और खास करके बहन अमीर हो भाई गरीब हो तो कोई रिश्ता नहीं बनता है, अमीर का गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। फिर आवाज ये बात आया तो फिर जो उसकी भाभी सुन गई, भाभी सुन गई, बहन तो ननद तो चली गई, क्योंकि वो रुकी नहीं, सोची रुकेंगे तो और आवाज आएगा और लोग कहेंगे क्या बोल रहा है, जूती में से आवाज कैसा आ रहा है। वो चली गई, वो समझ गई कि मेरा भाई जानबूझ के ऐसी जूतियां बनवाया है। वो अपने ससुराल चली गई, उसकी विदाई। लेकिन जो भौजाई उसकी थी अपनी ननद के बारे में लगी अपने पति से पूछने। तब उसका आदमी बताया कि मेरी बहन के शादी जहाँ हुआ था वो बहुत अमीर घर में हुआ था। अब माँ बाप जब मर गए हम दोनों की शादी के बाद, तो मेरी बहन हम गरीब रहे हैं तो इसके कारण से हमारे घर नहीं आना चाहती थी और न मुझे अपने घर आने देना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था हम गरीब हैं तो उसकी इज्जत चली जाएगी, हम गरीब जाएंगे उसके घर तो उसका मान सम्मान घट जाएगा। और जो शादी में मैं गया हूँ तो मेरी बहन संदेशा नहीं भेजवाई थी, कहवाया नहीं भेजी थी, हम खुद अपने मर्जी से गए थे, मेरी बहन से मिलना था। और जब मैं वहां गया तो मेरी बहन कमरे में बंद कर दी, क्योंकि उसको लग रहा था हम किसी से मिलेंगे तो उसका मान सम्मान खतरे में पड़ जाएगा, बेइज्जती होगी। अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी, इसीलिए मुझे रूम में बंद कर दिया, अंधेरे कोठरी में। और जब मैं भूख प्यास से छपटिया रहा था, न पानी पी पूछी, न दाना पूछी, न हालचाल पूछी, राजा पीटा कोई खोला तो वहां से जब भागा मैं, रोड पर आग गिर गया तो एक माता मिली और एक बूढ़े बाबा मिले जो हमके उठाए, हमके होश में लाए। वही बोले कि दो खेत में हमारे तरबूज फरा है, भूख लगा जाके ले खा लो। मैं बोला बाबा नहीं, मैं घर ले जाऊंगा, अपनी पत्नी के साथ खाऊंगा। तो बोले ठीक है, तूर के घर ले जाओ। झोला छोटा था, 2 ही तरबूजा आटा, और बाबा और जो माता थी वो गायब हो गए, फिर मिले नहीं हमसे। और वही तरबूजा जो तुम काटी हो तो हीरे मोती जवाहरात निकला, मेरी बहन नहीं दी थी। मेरी बहन तो मुझे भोजन नहीं दी, मेरे के गिलास पानी नहीं पिलाई, तो धन कहाँ से देगी। तब उसकी पत्नी को याद आ गया कि ये कोई साधारण बूढ़ी माता अच्छा बाबा नहीं थे, ये मैया पार्वती महादेव थे, जो हमारी सहायता के लिए आपके पास गए, कि आपका जीवन भी बचा लिए और धन भी दे दिए, जिसके कारण से हम लोग अमीर हो गए। आज हमारे पास सब कुछ हो गया, कार, मोटर, गाड़ी, बंगला, घर, मकान, हर चीज हमारे पास हो गया, अब कोई चीज की कमी नहीं रह गई। ये मैया पार्वती या महादेव का दया है। तब वो लड़का बोला अपनी पत्नी से कि हम तो मिल के भी ना मिल पाए मैया पार्वती महादेव से, हम तो ये सोचते रह गए कि कोई बूढ़ी बूढ़ा है, लेकिन वो तो मैया पार्वती महादेव थे। अगर मेरे पता होता तो उनके चरणों पर मैं गिर गया होता, माफी मांग लेता, हमसे कोई गलती हुई थी। तब उसकी पत्नी बोली कि देखिए हम तो बचपन से महादेव का शिष्या हूँ, कौन महादेव मैया पार्वती हमें दर्शन नहीं दिए, लेकिन आप तो उनका शिष्य भी नहीं है, उनका भक्त भी नहीं है, फिर भी आपको महादेव मैया पार्वती दर्शन दिए। सबसे बड़ा किस्मत वाले तो आप हैं कि मैया पार्वती महादेव का दर्शन आपको मिला। हम इतना बड़ा भक्त शिष्या हो के फिर भी माता रानी का महादेव का दर्शन नहीं कर पाई। तब उसका पति बोला कि देखो आओ मत, बस आज से हम भी महादेव का चर्चा भजन पूजा करेंगे, आप भी कर ही रही हो, एक न एक दिन महादेव का दर्शन जरूर होगा। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है।
हमारे भोलेनाथ भोले जरूर हैं, लेकिन जब वो धन देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। जबले नहीं देते हैं तबले लोग उनका मजाक उड़ाता है। हम पूजा भक्ति करते हैं, हमें तकलीफ, हमें कोई परेशानी नहीं होता, क्योंकि हमारा दिल करता महादेव को पूजा भक्ति करने के लिए। लेकिन देखवैया कहते हैं कि पागल है, तो गाना लोग नहीं गाता है। हम तो भैनी गुरु दीवानी लोग वा पागल कहेला। तो जो गुरु कार्य में जुड़ गया है उसके लोग पागल कहता है। लेकिन महादेव मैया पार्वती जिसके ऊपर, जिस भक्त के ऊपर खुश हो जाते हैं, जो दिल से भक्त उनका पूजा भक्ति आराधना करता है, पार्वती और भोलेनाथ कभी दुखी नहीं छोड़ते हैं। उसके अपना उसका हाथ जरूर पकड़ लेते हैं और अपने रंग में उसको ढाल लेते हैं। आज के चर्चा गुरु के चरणों में रखते हुए हम आपसे यही कहेंगे कि मेरा एक कथा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को, हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। आप हमारे कथा को देखेंगे और हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे शिव परिवार से, और आप कथा को हमेशा ऐसे ही देखते रहिएगा। हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें, सब भक्तों के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती, मैं पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती, सभी देवी देवता, सभी माता रानी चरणों पर प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान अवश्य मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा महादेव को मैं डालती हूँ वो आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे अपना प्यार दुलार देते रहें और देखते रहें। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान अपनी खेती करता था, कमाता था, खाता था। किसान के पास और कोई रोजी रोजगार नहीं था, खाली खेती था। और वो जो किसान था वो महादेव का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। पति पत्नी दोनों महादेव का शिष्य और शिष्या थे। उनके एक बेटा था 1 साल का, 1 साल का लड़का। और वो किसान, उसकी पत्नी, तीनों बहुत खुश रहते थे। गाँव में अपना खेती गृहस्थी करते थे, रहते थे। एक दिन किसान क्या हुआ कि ट्रैक्टर से खेत जोतवाया। जब ट्रैक्टर से खेत जोतवाया था, ट्रैक्टर से जो खेत लोग गांव में जोतवाते वो बहुत बड़ा बड़ा कोना छोड़ देता है, चारों कोने। किसान ने बोला कि ट्रैक्टर से खेत जोतवाया हूँ, वो चारों कोना बहुत बड़ा बड़ा छोड़ दिया है और कल बीज भी बोना है, तो सवेरे भोर में जगा देना, ताकि मैं जाके 8 बजे तक खेत कोन चारों कोड़ दूं, उसके बाद बिया छीड़ के बो दूंगा। उसकी पत्नी बोली ठीक है, मैं सुबह भोर ही में जगा दूंगी, अब चले जाना। किसान खा पी के सोया। सुबह भोर में उसकी पत्नी 5 बजे जगाई। वो अंधेरे में उठ के चला गया उधार लेके कोनारी कोड़े। जब वो गया कोनारी कोड़ रहा था तो अंधेरे में उसको दिखा नहीं। वहां एक सांप के मानी था नहीं, बियड़, जहां में सांप रहता था। तो सांप नाग नागिन दोनों रहते थे और उनके 2 बच्चे थे, चारों रहते थे। नागिन निकल के भोर में सुबह सुबह चली गई होगी अपना दाना घास के चक्कर में, भाई खिलाएंगे तो बच्चे को खिलाएंगे। और नाग और दोनों बच्चे मान में थे, वही में जो गड्ढा था उसी में थे, नमानी में। किसान खेत कोड़ रहा था, किसान ध्यान नहीं दिया। और जब कुदार चलाया तो उस टाइम कुदार की आवाज सुन के सांप निकल रहा था, नाग बिल्ली से अपने मान से। ये सोच के कि देखूं
कौन आवाज कहाँ से आ रही है। देखने के लिए निकला कि धमकेगा जमीन तो कोई भी जानवर रहेगा तो सोच के जरूर आएगा बाहर। जब निकला तो क्या करा, कुदारी चलाया जब किसान तो नाग कट गया, आधे पर से काट दिया उसको। किसान की गलती नहीं थी, किसान जानबूझ के नहीं काटा, क्योंकि गलती से कटा, अंधेरा था उसको दिखाई नहीं दिया। नाग जब आधे पर से कट गया, जब खून कटा तो खून निकला तो लाल लाल दिखा, तो जब किसान ध्यान दे रहा तो सांप कटा पड़ा है, मोटा सा नाग। किसान डर गया, सोचने लगा कि बहुत बड़ा मुझसे पाप हो गया, हे भोलेनाथ मुझे माफ कर दो। अगर मैं उजाले में कोड़ता तो ये पाप नहीं होता, अंधेरे के नाते मैं देख नहीं पाया और सांप को काट दिया। किसान बैठ के अफसोस लगा करने, सुबह सुबह तौले उजाला भी हो गया। अफसोस लगा करने कि मैं इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया कि एक जानवर के जान मैं ले लिया, वो भी नाग देवता का। किसान वही बैठ के सोच रहा था कि नाक कट गया, मैं करूं तो क्या करूं। उसमें से फिर 2 बच्चे निकले, छोटे छोटे सांप का। किसान ने देखा तो सोचा कि न पता इसकी माँ है कि नहीं है, बाप ही खाली कहीं नागा तो नहीं था अकेला। चलो दोनों बच्चों को ले चलता हूँ, मैं ही पाल देता हूँ, बड़े हो जाएंगे तो कहीं जंगल में छोड़ दूंगा, अपना घूमेंगे खाएंगे। अभी ये बच्चे हैं, अगर इनको यहाँ छोड़ दूंगा तो बिना खाए पिए ये लोग मर जाएंगे। किसान ने क्या किया कि नाग को वहीं छोड़ दिया, दोनों सांप के बच्चे के घर उठा लाया। उनको लगा दूध पिलाने, पोसने, पालने, ताकि वो मोटे हो जा, बड़े हो जा, तैयार हो जा, ताकि वो कहीं छोड़ दे ले। नागिन जब घूम के आई तो देखी कि नाग को कोई आधा पर से काट दिया, कुदार मार दिया, कट गया है। नागिन बहुत छपटियाई, बहुत परेशान हुई, और उसके आंख में जो नाग के काटा था वो किसान, उसके आंख में वो किसान का फोटो आ गया था, चेहरा कुदार से काटते हुए। नागिन जब नाग के आंख में देखी तो उसका चेहरा दिख गया किसान का। नागिन सोची कि अब मैं इससे बदला लिए बिना इसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरा सुहाग के उजाड़ दिया, अब इसको भी मारू, काटूंगी, ताकि ये भी जिसका सुहाग है वो भी, उसका भी सुहाग उजड़ जाए। नागिन क्या करी कि मान में घुसी बियड़ में, तो बच्चों को नहीं पाई। नागिन और परेशान हो गई, ये सोच के कि मेरे पति को भी किसी ने मार दिया और मेरे बच्चों को भी उठा ले गया। अब नागिन ने सोच लिया कि अब बदला लूंगी मैं वो किसान से जिसने मेरे नाग को मारा है, काटा है। नागिन उसकी पीछा लगी करने और उसके घर तक पहुंच गई। एक दिन जब नागिन उसके घर पहुंची तो उसका 1 साल का बच्चा द्वार पर खेल रहा था बैठ के। नागिन क्या करी, उसको डस ली। जब डस ली तो वो बच्चा मर गया, किसान का मर गया। पति पत्नी दोनों बहुत रोए, गिड़गिड़ाए। तो जो किसान था वो अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देख ये नाग डसा है, चाहे नागिन हुई वही डसी है, क्योंकि हमसे गलती हो गई कि एक नाग के मैंने काट दिया था भोर में अंधेरा, मैं दिखा नहीं, अंधेरा था, देख नहीं पाया। लगा था वही नागिन बदला लेने के लिए मेरे बेटे को डस ली। चलो कोई बात नहीं। जब नागिन को यही लग रहा था कि मेरे वजह से उसका सुहाग गुजरा है, तो हमारे बेटे को ले गई, तो हम कर ही क्या सकते हैं। वो किसान ले गया अपने बेटे को, सब बोले कि छोटा बच्चे को जलाना नहीं है, इसको गड्ढे खोद के उसमें गाड़ देना। किसान अपने बेटे को गड्ढा खन के उसमें दफना के चला आया और दोनों सांप को फिर पालने लगा, फेंका नहीं। फिर नागिन का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ। नागिन सोची वो तो 1 साल का बच्चे के मारा हूं, तो वो तो मेरे पति के हत्या के बदले हत्यानी, उसके अपने सुहाग के बदले में उसको मारा हूं, काटी हूं, डसी हूं। अब अगला वार करूंगी किसान पे, जो कि दोनों बच्चों को मेरे लिए गायब कर दिया है वो, इसलिए अब उसका बच्चों को बदला लेंगे, उसको डसूंगी किसान को। नागिन ने सोचा। नागिन एक दिन गई किसान को डसने के लिए कि जा रही हूँ उसको आज डस लूंगी। तो देख क्या रही है, एक कोने में जाके छुप के देख क्या रही है कि जो किसान है इसके नागिन के छोटे छोटे दोनों बच्चों के घर ले जाके एक पिंजड़ा बनवा लिया था। उसी पिंजड़े में कपड़ा बिछा देता था, उसी पर दोनों नाग बैठ के रहते थे
और जब उनको पिजड़ा के खोल के कटोरा में दूध धर देता था, दोनों बच्चे नाक का पी लेते थे, पी के फिर उसी में जाके बैठ जाते थे, तो पिजड़ा बंद कर देता था। क्योंकि भाई सांप का बच्चा काट लेगा तो कोई मर भी सकता है। जब ये बात नागिन देखी कि ये तो हमारे बच्चों के बहुत प्यार से रख रहा है, पिला रहा, खिला रहा, सेवा कर रहा उनका, ये बुरा इंसान किसान नहीं हो सकता। लग रहा मैं बहुत बड़ा गलती कर दी हूँ, बिना सोचे समझे उसके बच्चे को मैंने मार दी, डस ली। लग रहा है किसान निर्दोष है, नागिन ने सोचा। इतना बात सोच के नागिन फिर चली गई, किसान के घर से लौट आई। रात भर नागिन सोची, ये सोच के सुबह तक नतीजे पर पहुंची कि अगर वो निर्दोष है और महादेव का भक्त है तो मेरे पति को मारा क्यों। एक मन कहता था कोई नागिन के कि जानबूझ के मारा किसान, एक मन से सोचती थी, एक दिल से, तो उसको लगता था कि लग रहा कोई धोखा हुआ है, धोखे से किसान ने मारा मेरे पति को, जानबूझ के नहीं किया है कोई गलती। नागिन ने सोचा कि ये उलझन सुलझेगा कैसे, कहाँ जाऊं मैं, किससे पूछूं कि क्या सच है क्या गलत है। नागिन ने सोची कि चलो महादेव के मंदिर जाके और भोलेनाथ से प्रश्न करूंगी, वही बताएंगे। नागिन शिव मंदिर गई और महादेव की आराधना लगी करे, एक इंसानी रूप में खूब नाची, खूब डांस करी, महादेव के मनाई, और महादेव उसको दर्शन दिए। जब महादेव दर्शन उसको दिए तब नागिन से पूछे महादेव कि किस लिए तुम मुझे पुकारी हो, बताओ। तब नागिन बोली कि हे भोलेनाथ, मेरे नाग को एक किसान काट दिया था, क्योंकि उसके खेत में हम लोग अपना मान बना के उसमें रहते थे, बियड़ बना के, और वो कोड़ रहा था हमारे किसान को, हमारे पति को, नाग को कुदार से काट दिया, और मेरे दोनों बच्चों को भी उठा ले गया। एक बदले की भावना से मैं बहुत परेशान थी कि कैसे बदला लूं। उसके 1 साल के बच्चे के हमने डस लिया, वो बच्चा मर गया। लेकिन जब आज हम नाग के कल डसने गई, अरे किसान को जब डसने गई हूँ कल, क्योंकि किसान को भी डस लूं, मेरे बच्चों को उठा ले गया है, उसके बदले से बदला लूं बच्चों का, तो देख रही छोटे छोटे बच्चे के लिए हमारे पिजड़ा बनवाया है, उसी में बच्चे को बिछौना लगा दिया, कपड़े बिछा के उसी में मेरे दोनों बच्चे रहते हैं, और पिजड़ा खोल देता है, दूध कटोरा में धर देता, बच्चे हमारे पी के फिर वहीं जाकर बैठ जाते हैं। इसलिए मैं सोच में पड़ी हूँ कि किसान सच में जानबूझ के मेरे पति को काटा, यानी नाग को, कि भूल से हुआ है, कोई धोखा हुआ है। ये जानने के लिए हम आपके पास आई हूँ महादेव। तब भोलेनाथ बोले कि देखो नागिन, इंसान हो चाहे जानवर, जो धरती पर, पृथ्वी पर जन्म लिया है मृत्युलोक में, उसको एक न एक दिन मरना है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। सो तुम्हारे पति का भी उस किसान के हाथ से मौत लिखी हुई थी, और किसान के हाथ से उसको मुक्ति मिल गई। इसके बदले तुम क्यों उसके बच्चे से ली? जैसे आज तुम मुझे पुकारी हो, मैं आया हूं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा, इससे पहले पुकार लेती। नागिन बोली भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि बदले के भावना में इतना मैं बह गई थी, गलत रास्ते पर भटक गई थी कि मैं सोची समझी नहीं, उसके बच्चे को डस ली, 1 साल का बच्चा मर गया। तब महादेव बोले कि देखो, कोई भी कार्य अगर आदमी सोच के करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, अगर सोच के करता, सोच समझ के, तो गलती नहीं करता है वो, उससे गलती फिर नहीं हो पाती है। और जो बिना सोचे समझे जो कदम उठा के मन कार्य करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, तो उससे बहुत बड़ी भूल हो जाती है। नागिन बोली कि हे भोलेनाथ, जो होना था वो तो हमसे हो गया, अब हमको आपसे पता चल गया कि वो किसान निर्दोष है, आपका परम भक्त है और आपका शिष्य है, तो गलती तो कर नहीं सकता, क्योंकि जो महादेव का शिष्य रहेंगे वो नाग कभी नहीं मारेंगे, कभी नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। सो अब तक जो होना था भोलेनाथ हो गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि उसके लड़के के आप जीवित कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बदले का भावना से उसका गोद सूनी हो जाए, उसका घर सूना हो जाए, उसके खानदान का वंश ना रहे। तब महादेव बोले कि ठीक है, तुम लोग हमारे नाग जो हो, इतना हमारा पूजा भक्ति आराधना करती हो, उसके बदले में एक मांग तो तुम्हारा पूरा करना ही पड़ेगा। महादेव क्या किए कि जो लड़का के दफनाया था किसान जहां,
वहां जाके उसके अंदर प्राण डाल दिए महादेव। वो लड़का फिर से जीवित हो गया। जीवित होके लड़का उसमें जब रोने लगा तो महादेव के दया से जो भी इंसान वहां से गुजरता था उसको आवाज सुनाई देता था। एक आदमी को आवाज सुनाई दिया उसके बच्चे के, किसान के। वो जाके किसान से बोला कि तुम जहां गाड़ के बच्चे के दफना के आए हो वहां बच्चा रो रहा है, चल के निकालो उसको। किसान बोला ऐसा हो नहीं सकता, हमारे बच्चे को तो नाक डस लिया था, वो पूरा नीला पड़ गया था, वो कहाँ से जीवित रहेगा, हम तो मर गया था तब हम लाके दफनाए हैं। वो आदमी बोला नहीं, जाके देखो। गया किसान, खाना मट्टी हटाया तो देखा बच्चा जीवित है। बच्चे को निकाल के घर लाया, अपने बच्चे को धोया, नहलाया, कपड़े पहनाया और अपने बच्चों को प्यार से रखने लगा। फिर नागिन ने जब जान गई कि उसका बच्चा जीवित हो गया, तब महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, अब हमके हमारा बच्चा चाहिए। तब महादेव बोले कि जाके ले आओ, उससे बोलो मेरा बच्चा दे दे। तब एक दिन क्या हुआ, नागिन जब उसके घर गई अपने बच्चों को लेने किसान के, तो किसान उस टाइम बच्चे के पिंजड़ा खोल दिया था, बच्चे निकल के दूध पी रहे थे। तबले नागिन पहुंची और जब बच्चे अपनी माँ को देखे तो दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ साथ उसके किसान के घर से चले आए। नागिन अपने बच्चे के लेके चली गई जंगल में और वहां जाके अपने दोनों बच्चों के साथ नागिन रहने लगी हंसी खुशी। और किसान भी अपने बेटे के जीवित पाके, पति पत्नी और किसान का बेटा तीनों मिलके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और महादेव का पूजा भक्ति आराधना करने लगे, क्योंकि दोबारा उसको महादेव औलाद लौटा दिए। महादेव उसका धन्यवाद करने लगे कि हे भोलेनाथ, आपका बहुत बड़ा कृपा है, जो मरे हुए बेटे के मेरे जिंदा कर दिए, इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए। महादेव का पूजा भक्ति आराधना करने लगे किसान और उसकी पत्नी और उसका बेटा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, तीनों मिलके महादेव उसका जो भी गलती से नागिन के गलती से छीन लिया गया था वो सब उसको किसान को मिल गया और महादेव का भक्त बन के तीनों माँ बेटा और किसान पूजा भक्ति आराधना करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जैसे उसका औलाद लौटा दिए वैसे सबके बेटी बेटा अगर कहीं कठिनाई, कोई मुसीबत में किसी का पति, किसी का बच्चे, किसी का बेटा, किसी का भाई फंसा है तो उसको लौटा देना महादेव, उसके घर तक, उसके मंजिल तक पहुंचा देना, ताकि कोई के जिंदगी अधूरा ना हो, सब पूरे रहे। फिर एक कथा आज की कथा गुरु के चरणों में रखते हुए यही कहूंगी, गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया कथा वीडियो डालती हूँ वो आपके पास पहुँचते रहे, आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा कथा आपके पास पहुँचे। हमारे कथा को आप ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। जय शिव।